Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are doing well. Students, today I will teach you about math class 11 exercise 1.1. Student, this is my first experience on YouTube and I need your support because your support will give me happiness and strength. So let's start. Please support me and let's start my first question, and first question is about multiplicative inverse. So question number 1 is multiplicative inverse. So I write multiplicative inverse. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है कि हमने इसका इन्वर्स लेना है मल्टीप्लिकेशन का, तो हम पहले लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका है वो है, आप सबके पास आपकी बुक्स हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं. मेरे पास, मैंने अपनी बुक खोली है, मेरे पास है फर्स्ट क्वेश्चन -4 and 7. सो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला ये होता है a/a² + b² और -b/a² + b². बहुत आसान फॉर्मूला है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने घबराना नहीं है, आराम से समझना है, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी. तो अब हम सबसे पहले लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे. इसमें उसने हमें दो चीज़ें कहा है, ए और बी. तो हम देख लेते हैं हमारी क्वेश्चन में हमारे पास ए क्या है -4 और बी हमारे पास क्या है 7. तो अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं. ए की जगह हम लगा देंगे -4 और ए की जगह -4 का स्क्वायर आ जाएगा और फिर +7 का स्क्वायर. इसी तरह ही हम दूसरी तरफ भी करेंगे. तो बी की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 7, माइनस फॉर्मूले का और बी की वैल्यू 7 है. तो फिर दोबारा से ऐसे नीचे भी सेम करेंगे, -4 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर. अब अगला स्टेप है हमारे पास -4 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि बिकॉज ऊपर कुछ करने के लिए है ही नहीं, इसलिए हम ऐसे लिख देंगे. नीचे -4 का स्क्वायर आपके पास कैलकुलेटर है, वहाँ से देख सकते हैं. -4 मल्टीप्लाई बाय -4 16 होता है. 16 + 7 का स्क्वायर आप सब जानते हैं 49 होता है. सेम इस तरह दूसरा बी की भी करेंगे, -7 ऐसे ही आ जाएगा. नीचे सेम 16 + 49, उसके बाद -4 ऐसे ही आ जाएगा. अब हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं. 16 + 49 हमारे पास होता है 65 और फिर कॉमा -7/65. तो ये हमारे पास था पहला क्वेश्चन, इसका आंसर हमारे पास आ चुका है. तो उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने बस आराम से समझना है. ना समझ आए तो वीडियो को बैक कर लीजिएगा. सो स्टूडेंट्स, अब इसका हम करने लगे सेकंड पार्ट भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है. इसका सेकंड पार्ट है √2 और √5 -√5. सो ये स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, इसका थर्ड पार्ट भी इसी तरह ही है. इसके बाद 3 पार्ट्स हैं, तीनों के तीनों सेम एक ही मेथड से होने हैं, इसलिए आप एक ही दफ़ा समझ लेंगे तो आपको दोबारा मुश्किल नहीं होगी समझने में. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वैसे ही लिखेंगे सेम, उसका फॉर्मूला आप सबको पता है, इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रही हूँ. मैं सीधा आपको पुट करके दिखा देती हूँ. बी की वैल्यू है -√5. अब ए हमारे पास है √2 ओवर √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर. फिर इस तरह बी भी करेंगे तो -√5 ओवर √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर. सो अब स्टूडेंट्स करेंगे √2 ऐसे ही आ जाएगा. √2 स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस. जब हम स्क्वायर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज़ होती हैं सबका स्क्वायर आ जाता है, तो स्क्वायर √ कैंसिल भी होगा और ये जो माइनस इसका भी स्क्वायर लिया जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस. तो यहाँ आप जगह आ जाएगा प्लस और स्क्वायर √ कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 5. अब दूसरी भी इस तरह -√5 और फिर 2 + 5 सेम ऐसे आ जाएगा. तो √2/7 -√5/7. तो ये था हमारे सेकंड पार्ट का आंसर. आपने देखा है बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही हुआ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने बस आराम से समझना है. अभी हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. पार्ट नंबर 3 इसका हमारे पास है 1
एंड ज़ीरो। ये तो स्टूडेंट्स मैं आपको कहती हूँ तीनों पार्ट में से बहुत आसान है। 1 एंड ज़ीरो, आपको पता है जहाँ 1 और 0 हो वो तो क्वेश्चन वैसे ही बहुत आसान होता है। तो अब ये करते हैं हम। स्टूडेंट्स बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आपके सामने आते, लेकिन जो बनाता है उसको पता है कि ये बहुत मेहनत वाला काम है, इसलिए प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप करेंगे तो मुझे इससे खुशी भी होगी, इससे मुझे ताकत भी मिलेगी ताकि मैं और अपने चैनल को ग्रो कर सकूँ, अच्छी वीडियोस बना के आपके लिए ला सकूँ। तो सेम पार्ट्स की तरह यहाँ पे ए हमारे पास है 1 और बी हमारे पास है 0। तो ए की जगह आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। बी भी ऐसे -0/1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। ठीक है, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 0 का स्क्वायर 0, और -0 प्लस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बिकॉज 0 इज़ ऑलवेज 0, और 1 प्लस 0 तो 1/1 0/1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 0। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में वो हमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है कि हमने सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या है, सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता है। आयोटा आप सब जानते हैं क्योंकि आपने 9th-10th में भी पढ़ा है, अब आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हैं। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है। तो अभी हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। तो सबसे पहले हमने लेना है हमने इसको करेंगे कॉन्जुगेट लेंगे, मतलब चल। सो स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे रैशनलाइज। हमने इसको करना है रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर होता है उसको हमने उसका उलट साइन लेके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना होता है। नीचे हमारे पास प्लस, तो हम इसको करेंगे 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर हम ये देखें 2 - 7 आयोटा 4 - 5 आयोटा, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे एज ऑलवेज आप सब जानते हैं कि a + b और a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा a² - b², और फिर ऊपर इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10, -10 आयोटा आ जाएगा। -7 × 4 = 28 आयोटा, और माइनस प्लस 7 × 5 = 35 आयोटा का। 4 का स्क्वायर होता है 16, -5 का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने करना है ये आयोटा है, ये भी इसके साथ भी आयोटा, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। -10 और -28, -10 -28 कितना होता है, -38। 8 - 38 आयोटा प्लस 35 आयोटा का स्क्वायर, -25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है 1 के, और आयोटा इक्वल होता है √1 के। अब अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ कि आयोटा किसके इक्वल होता है, √1 के, आयोटा स्क्वायर -1 के। ठीक है, तो अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे। हम आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 8 ऐसे आ जाएगा, -38 आयोटा ऐसे आ जाएगा, प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 ओवर 16 - 25 √1 स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की। अब 8 ऐसी, -38 आयोटा -35 ओवर 16 + 25। ठीक है, अब हमने इसको करना है 8 - 35 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 - 35 हमारे पास 1,
38 आयोटा ओवर 16 प्लस 25 कितना होता है 41। अब हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब हम इसमें करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट। तो -27 ओवर 41 कोमा -38 आयोटा ओवर 41, ये हमारे पास सेपरेट हो गया रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ये था इसका हमारे पास सेकंड पार्ट। तो मैंने आपका टाइम वेस्ट होने से बचाया है, तो इसलिए मैंने लिख के मैंने कहा आपको समझाती हूँ, क्योंकि सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही था। इसमें सबसे पहले हमने फर्स्ट ऊपर थोड़ा इसको सॉल्व किया, तो ऊपर हमने फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हमारे पास है -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 4 प्लस -12 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 3 9 होता है आयोटा स्क्वायर, तो 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास ऐसी आती जाएगी। फिर 4 -12 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, तो हमारे पास आ गया -9। तो जब मैंने यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है कि -9 को हम +4 के साथ करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5 -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब हम इसको इधर रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ करने के लिए हमने इसको मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हमने इसके उलट साइन तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। तो हमने वही सेम चीज़ की है। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मैंने लिखा है ब्रैकेट में, और नीचे हमने a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दिया है। एज डेट ऑफ प्रीवियस पार्ट हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया -5 +5 आयोटा -12 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, नीचे वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ऊपर -5 ऐसे ही आ गया, +5 -12 आयोटा को जब हमने किया तो -7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1। तो -5 -7 आयोटा और माइनस प्लस माइनस, तो -12 हो गया। और नीचे वाली वैल्यू, नीचे भी हमने आयोटा की वैल्यू पुट की थी, तो -1 आई, तो वो हो गया 1 + 1। ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट्स कुछ लोग जो होंगे 1 + 1 को भी कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल आ गया ना, इसलिए भला आप ये खुद भी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 2, और ऊपर हमारे पास -12 और -5 कितना हो जाएगा -17 -7 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब फिर हम इसको सेपरेट कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो जैसा मैंने वो कर दिया था, हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आगे भी सेम सारे सवाल इसके इसी तरह ही हैं, मैं फिर भी आपकी आसानी के लिए वो भी कर देती हूँ। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। ये स्टार्ट से ही आसान है, क्योंकि इसमें कोई हमें उन्होंने सॉल्व करने के लिए वैल्यू नहीं दी। तो सीधा सीधा हम इसको फर्स्ट स्टेप से इसका रैशनलाइज़ करते हैं इसको। तो रैशनलाइज़ करने के लिए 1 माइनस आयोटा हो जाएगा और 1 प्लस आयोटा। मेरा ख्याल अब आपको समझ आ गई होगी रैशनलाइज़ कैसे करना है, क्योंकि मैं आपको पिछले 2 क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ। तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा और नीचे a² माइनस b² का फॉर्मूला। ठीक है। तो अब आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ गया, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस आयोटा स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हमने करना है आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, ओवर 1 माइनस इंटू -1। ठीक है। अब आयोटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, मैं इधर ही थोड़ा सा इसका पार्ट सॉल्व कर देती हूँ। तो ये हमारे पास हो गया आयोटा प्लस 1 ओवर 2। तो आयोटा ओवर 2 कोमा 1 ओवर 2 हमारे पास इसका आंसर है। स्टूडेंट्स इसका आंसर ये भी है, लेकिन आप एक और स्टेप कर लेंगे तो इससे चेकर आपको अच्छे मार्क्स देगा। हम ये आयोटा के साथ हमारे पास 1 है, तो इसलिए हम 1 ओवर 2 आयोटा कोमा 1 ओवर 2 करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है। चलिए, ये थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट इसका लास्ट पार्ट है, और ये सेम सेकंड पार्ट की तरह होगा। इसमें भी उन्होंने हमें ऊपर थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऊपर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है। और नीचे ऐसे ही आ जाएगा। ऊपर अब 4 4 कितना होता है 16 प्लस 3 3 9 आयोटा स्क्वायर
प्लस 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 20, अब 4 4 ज़ार 16 हो गया, 3 3 ज़ार 9 आयोटा स्केयर अच्छे आ जाएगा, प्लस 2 4 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 आयोटा। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू सेम है, ऐसी आ जाएगी। अब फिर हम आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 9 इंटू -1 प्लस 24 आयोटा। ठीक है, 4 - 3 आयोटा, तो 16 - 9 प्लस 24 आयोटा हमारे पास क्या आता है, 16 - 9 हमारे पास क्या आया है, 7 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। ठीक है, अब हम इसको करेंगे रैशनलाइज करने के लिए 4 - 3 है, तो ये 4 + 3 आयोटा हो जाएगा ओवर 4 + 3 आयोटा। बिकॉज दिस इज़ द रूल, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको डिवाइड भी लाजमी करना होगा, ये मैथ का रूल है। 4 + 24 एज दैट ऑफ प्रीवियस पार्ट, इसको हम फिर हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू पे हमें A² - B² का फॉर्मूला लगा देंगे। 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 7 4 ज़ार 28, 7 3 ज़ार 21 आयोटा प्लस 24 4 ज़ार कितना होता है, 96 प्लस 96 आयोटा, और 24 3 ज़ार कितना होता है, 24 3 ज़ार 72 प्लस 72 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगी 16 - 9 आयोटा स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9 आयोटा स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम आयोटा वाली वैल्यूज़ को आपस में कर लेते हैं, तो 21 + 96 21 + 96 कितना होता है, 177। ठीक है, 28 + 117 आयोटा प्लस 72, इसी स्टेप में मैं आयोटा की वैल्यू भी पुट कर देती हूँ, तो 16 - 9 इंटू -1। ठीक है, तो 28 + 117 आयोटा माइनस 72 ओवर 16 प्लस 9। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब फिर 28 - 72 कितना होगा, -44 प्लस सेम इस तरह फिर 117, 28 - 72 किया तो हमारे पास -44 आया था, 117 ऐसे ही आ गया। और ये वाइट जो बैकग्राउंड शो आ रहा है आप इसको इग्नोर कीजिएगा। 16 + 9 हमारे पास कितना हो गया, 25। तो ये हमारे पास आंसर है, तो -44 ओवर 25 कोमा 117 आयोटा ओवर 25, ये हमारे पास इसका आंसर है। ये पार्ट हमारा ख़त्म होता है, तो इसका यही आंसर है। इसके अब अगर आपको कोई मुश्किल लगे या कोई आपको सवाल समझना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का आंसर दूँगी। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो अल्लाह हाफिज़।